कक्षा 10 की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के बारे में है। साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला कलर इंडिफरेंस के खिलाफ लड़ाई में लीडर थे। वह 1994 से 1999 तक देश के प्रेसिडेंट रहे। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी का हिस्सा है, जो उनके द्वारा साउथ अफ्रीका के लोगों की आज़ादी के लिए करी गई जंग को दर्शाता है। 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली थी, जिसके रिजल्ट में अंग्रेज़ों के 30 साल के रूल का अंत हुआ। उनकी पार्टी ने साउथ अफ्रीका के इतिहास में पहली बार होने वाले डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में 400 में से 252 सीटें प्राप्त करी। इस समारोह में कई देशों की इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज और राजनेताओं ने भाग लिया, जो प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर में आयोजित किया गया था। अपने पहले भाषण में मंडेला ने सभा को रिस्पेक्टफुली एड्रेस करते हुए यह अश्योरेंस दिया कि देश को इस प्रकार की सिचुएशन का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा, जहां पर एक इंसान दूसरे पर किसी भी तरह का दबाव बनाए। प्रेसिडेंशियल ओथ लेते हुए उन्होंने एक डेमोक्रेसी की अनाउंसमेंट की, जिसमें जाति, रंग या धर्म के आधार पर किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। उनने सबको यह भरोसा दिलाया कि हर व्यक्ति को इक्वली रिस्पेक्ट दी जाएगी। यह समारोह इसीलिए भी स्पेशल था क्योंकि इस अवसर पर साउथ अफ्रीका के लोगों ने 2 नेशनल एंथम गाए। वाइट पीपल निकोसिक्ले आई अफ्रीका गा रही थी, जबकि ब्लैक पीपल डाई स्टेम गा रही थी। यह पल मंडेला को ब्लैक पीपल पर करी गई ऑपरेशन की याद दिलाता है। ही ऑल्सो मैंशन कि कोई भी अपने बर्थ से हेट करना नहीं जानता, उसके स्किन कलर या कास्ट या रिलीजन की वजह से। लोगों को नफरत करना सीखना पड़ता है, और वह अगर नफरत करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्रेम ह्यूमन हार्ट के लिए नफरत से ज़्यादा स्वाभाविक माने नेचुरल है। उनका यह भी मानना था कि हर इंडिविजुअल की जिंदगी में 2 बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। पहला, अपने परिवार का ध्यान रखना, जैसे कि माता पिता, पति पत्नी और बच्चे। दूसरा, अपने देश, सहयोगी नागरिकों और कम्युनिटी का ध्यान रखना। लोग अपने अनुसार इन जिम्मेदारियों को निभा सकते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी से पहले वहाँ के टॉर्चर्ड लोगों को यह दोनों करना बहुत मुश्किल लग रहा था। मंडेला ने यह महसूस किया कि समय के बीतते बीतते फ्रीडम ब्लैक पीपल के लिए एक इमेजिनरी चीज़ बन गई थी। उन्हें ऐसा लगता था कि उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, जैसे कि वह वाइट पीपल के स्लेव हैं। नेल्सन मंडेला बिलीव दैट सभी को आज़ादी मिलनी चाहिए क्योंकि वह उनका हक है, उनका राइट है फ्रीडम पर। आज़ादी, फ्रीडम को छीनने वाला भी उसी ऑपरेशन साइकिल का एक हिस्सा है। दोनों ही ऑप्रेस्ड और ऑप्रेसर सेम ही है, क्योंकि वह दोनों मानवता, ह्यूमैनिटी से वंचित है। और यहाँ इस चैप्टर का एंड हो जाता है। इस चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में हमने यह सीखा कि साहसी व्यक्ति वो नहीं होते जो कभी डर महसूस नहीं करते, बल्कि वो होते हैं जो उस डर से लड़ना जानते हैं और उस पर काबू पाना जानते हैं। मंडेला का ये दृढ़ विश्वास था कि हर व्यक्ति को अपने देश और समुदाय के प्रति निर्धारित जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए।